एक समय की बात है, एक राजा अपने दरबार में मंत्रियों से यह सवाल करता है, जिस दिन मेरा जन्म हुआ उस दिन कई और लोग भी तो जन्मे होंगे। फिर ऐसा क्यों हुआ कि मैं ही राजा बना, कोई और क्यों नहीं? राजा का ये प्रश्न सभी को उलझन में डाल देता है। मंत्रीगण भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते और सलाह देते हैं, महाराज, राज्य से बाहर एक साधु रहते हैं, वे ही आपको इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। राजा अपने सवाल का उत्तर जानने के लिए साधु के पास जाने का निर्णय लेता है। जब वह साधु के आश्रम में पहुंचता है तो देखता है कि साधु अंगारे खा रहा है। ये दृश्य देखकर राजा हैरान रह जाता है, लेकिन बिना कुछ पूछे बस साधु से अपना प्रश्न करता है, महात्मा, ऐसा क्यों है कि मैं ही राजा बना, कोई और क्यों नहीं? साधु उत्तर देते हैं, हे राजा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मैं नहीं, एक और साधु दे सकता है, जो मुझसे दूर एक स्थान पर तपस्या कर रहा है। तुम उससे जाकर मिलो। राजा दूसरे साधु से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि साधु अपने शरीर का मांस नोचकर खा रहा है। ये देख राजा और भी स्तब्ध हो जाता है। फिर भी वह अपना प्रश्न पूछता है, हे महात्मा, कृपया बताएं कि मैं ही राजा क्यों बना? साधु कहते हैं, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें एक बीमार लड़का देगा, जो दूर एक गांव में है। उसकी मृत्यु निकट है, लेकिन उससे मिलने से तुम्हें अपने सवाल का सही उत्तर मिल जाएगा। राजा तुरंत उस बीमार लड़के के पास पहुंचता है। लड़का बिस्तर पर पड़ा है, बेहद कमजोर और जीवन के अंतिम क्षणों में है। राजा उससे पूछता है, तुम मुझे ये बताओ, मैं ही राजा क्यों बना, कोई और क्यों नहीं? लड़का हंसने लगता है। उसकी हंसी सुनकर राजा को और भी आश्चर्य होता है। राजा पूछता है, तुम हंस क्यों रहे हो? लड़का हंसते हुए कहता है, महाराज, ये सब पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। हम 4 भाई थे, मैं, तुम और वे 2 साधु। पिछले जन्म में हम सब एक साथ थे। एक दिन जब हम चारों भोजन कर रहे थे, तब एक साधु हमारे पास आया और हमसे खाना मांगा। लड़का अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, पहले भाई ने साधु से कहा, अगर मैं तुम्हें अपना खाना दे दूंगा तो क्या मुझे अंगारे खाने पड़ेंगे? वही भाई अब वह साधु है जो अंगारे खा रहा है। दूसरे भाई ने कहा, अगर मैं तुम्हें खाना दे दूंगा तो क्या मुझे खुद का मांस नोचना पड़ेगा? वही दूसरा भाई अब वह साधु है जो अपना मांस नोचकर खा रहा है। तीसरे भाई ने कहा, अगर मैं तुम्हें खाना दूंगा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। वही मैं हूं जो इस समय बीमार हूं। लड़का अंत में कहता है, तुम चौथे भाई थे। जब साधु तुम्हारे पास आया तो तुमने उसे अपना भोजन दिया और उसने तुम्हें आशीर्वाद दिया कि तुम अगले जन्म में राजा बनोगे। इसी कारण आज तुम राजा हो। राजा को अब अपनी स्थिति और पिछले कर्मों का कारण समझ में आ गया। ये कहानी सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को आकार देते हैं और हर एक कर्म का फल हमें किसी न किसी रूप में भोगना पड़ता है। बहुत समय पहले एक राजा का राज्य था जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए प्रसिद्ध था। राजा न्यायप्रिय था और उसके राज्य में सभी सुख शांति से रहते थे। परंतु राजा के मन में एक प्रश्न हमेशा रहता था, क्या पिछले जन्मों का कोई प्रभाव इस जीवन पर पड़ता है? यह विचार उसे बार बार परेशान करता था। एक दिन वह एक प्रसिद्ध ऋषि के पास गया और उनसे इस प्रश्न का उत्तर जानने की इच्छा व्यक्त की। ऋषि ने राजा की जिज्ञासा को समझा और उसे समझाते हुए कहा, राजन, ये जीवन पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। हम जो अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, उनका फल हमें इस जीवन में या अगले जन्मों में मिलता है। हमारे साथ जो भी अच्छा या बुरा होता है, वह पिछले जन्मों के कर्मों से जुड़ा होता है। राजा इस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहा था, इसलिए ऋषि ने उसे एक प्राचीन सत्य कथा सुनाने का निर्णय लिया। ऋषि ने कथा की शुरुआत करते हुए कहा, बहुत समय पहले एक ब्राह्मण हुआ करता था।
वह अपने जीवन में कई पुण्य कर्म करता था और धार्मिक कार्यों में लीन रहता था। उसका स्वभाव अत्यंत दयालु और संयमी था। एक दिन उसके जीवन में एक भिक्षुक आया जिसने भोजन की याचना की। ब्राह्मण ने उसे न केवल भोजन दिया बल्कि उसे अपने घर में ठहरने की भी अनुमति दी। उस भिक्षुक ने ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे पुण्य कर्म तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। लेकिन उस ब्राह्मण का पुत्र, जो युवा और नासमझ था, अपने पिता की तरह धार्मिक नहीं था। वह सांसारिक सुखों में लिप्त था और दूसरों के प्रति कठोर था। उसने कई ऐसे कर्म किए जो अनैतिक थे। पिता के लाख समझाने के बावजूद वह अपनी आदतों में सुधार नहीं लाया। कुछ समय बाद ब्राह्मण की मृत्यु हो गई और उसके पुत्र ने उसके सभी गुणों और संपत्ति का गलत उपयोग किया। ब्राह्मण के पुत्र का जीवन जल्द ही दुर्दशा में बदलने लगा। उसे धन का अभाव होने लगा और धीरे धीरे उसके सभी मित्र और संबंधी भी उससे दूर हो गए। वह निर्धनता और कष्टों में जीने लगा। एक दिन वह एक साधु के पास गया और अपनी कठिनाइयों का कारण पूछा। साधु ने उसे बताया, ये तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है। तुमने पहले जन्म में कई पुण्य किए थे, परंतु इस जन्म में तुमने उन्हें नष्ट कर दिया। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। राजा ने ऋषि से पूछा, लेकिन ऋषि, क्या कोई उपाय है जिससे हम अपने कर्मों के बुरे परिणामों से बच सकें? ऋषि ने उत्तर दिया, राजन, ये संभव है कि हम अपने वर्तमान जीवन के कर्मों से पिछले कर्मों का प्रभाव कम कर सकें। यदि हम अपने वर्तमान में अच्छे कर्म करें तो बुरे कर्मों का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो सकता है। ईश्वर की भक्ति और परोपकार में लीन रहकर हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। ऋषि की कथा सुनकर राजा को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। उसने संकल्प लिया कि वह अपने वर्तमान जीवन में केवल अच्छे कर्म करेगा और दूसरों की भलाई के लिए काम करेगा। उसने अपने राज्य में धर्म और न्याय की स्थापना को और मजबूत किया और अपने प्रजाजनों को भी अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दी। धीरे धीरे उसके राज्य में सुख शांति का वातावरण स्थापित हो गया। कहानी का समापन इस शिक्षा के साथ होता है कि हमारे कर्मों का फल न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जन्मों में भी हमारे साथ चलता है। यदि हम पिछले जन्मों के बुरे कर्मों के प्रभाव से बचना चाहते हैं तो हमें वर्तमान में अच्छे और पुण्य कर्म करने होंगे। कर्म का चक्र अटल है, लेकिन सद्गुणों से हम उसका प्रभाव बदल सकते हैं। ये प्राचीन सत्य कथा हमें सिखाती है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। चाहे वह पिछले जन्म के कर्म हो या इस जन्म के, उनका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। अतः हमें सदैव अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और सन्मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। कर्म कैसे अपना हिसाब लेता है? तारांकन। पुराने समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक धनी व्यापारी हुआ करता था। वह अपने व्यापार में बेहद सफल था, परंतु उसका स्वभाव अत्यंत घमंडी और कठोर था। उसे केवल अपने धन और सामर्थ्य पर गर्व था। गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना तो दूर, वह उन पर अत्याचार करता और उनका मजाक उड़ाता। गांव के लोग उसे डरते थे, परंतु उसके बारे में भीतर ही भीतर आक्रोश रखते थे। व्यापारी की यह आदत थी कि वह गरीबों को अपने काम में बांध कर रखता और उन्हें दिन रात मेहनत करवाता। एक दिन एक वृद्ध साधु उस गांव से गुजरा। साधु को व्यापारियों और धनी लोगों के व्यवहार के बारे में पता चला। साधु ने व्यापारी को समझाने की कोशिश की, धन का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करना चाहिए, नहीं तो एक दिन ये धन तुम्हारे लिए ही अभिशाप बन जाएगा। परंतु व्यापारी ने साधु की बात को हंसी में उड़ा दिया और कहा, मेरा कर्म है धन कमाना और मैं जो करता हूँ उसमें कुछ भी गलत नहीं है। मुझे किसी के सुझाव की आवश्यकता नहीं। समय बीतता गया और व्यापारी का व्यापार और बढ़ता गया। उसने कई नए सौदे किए और अपना साम्राज्य और फैलाया।
लेकिन धीरे धीरे उसके व्यापार में समस्या आनी शुरू हो गई। उसके कई सौदे विफल होने लगे और कुछ ही समय में उसकी संपत्ति घटने लगी। जितने अधिक वह लाभ कमाने की कोशिश करता, उतने ही उसके नुकसान होते गए। इस बीच व्यापारी के घर में भी संकट आना शुरू हो गया। उसका स्वास्थ्य खराब होने लगा और परिवार में भी कलह बढ़ने लगी। उसके अपने बेटे भी उससे दूर हो गए। व्यापारी अब अकेला और परेशान महसूस करने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जो उसने सब कुछ सही किया था, फिर भी उसके जीवन में इतनी मुसीबतें क्यों आ रही हैं। एक दिन वही वृद्ध साधु फिर से गांव आया। इस बार व्यापारी साधु के पास गया और उनसे पूछा, साधु महाराज, मैंने क्या गलती की है? क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है? साधु ने कहा, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। जो तुमने दूसरों के साथ किया, वही अब तुम्हारे साथ हो रहा है। यही कर्म का नियम है। साधु ने उससे समझाया कि जो कर्म हम करते हैं, वे किसी न किसी रूप में लौटकर हमारे पास आते हैं। व्यापारी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने अपने कर्मों के लिए पश्चाताप किया और साधु से मार्गदर्शन मांगा। साधु ने उसे सच्चाई, दया और परोपकार का मार्ग अपनाने की सलाह दी। व्यापारी ने ठान लिया कि अब से वह अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करेगा और लोगों की सहायता करेगा। व्यापारी ने गांव के गरीबों की मदद करनी शुरू की। उसने जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन उपलब्ध करवाया। धीरे धीरे उसकी समस्याएं कम होने लगीं। उसका व्यापार फिर से चल पड़ा और उसका स्वास्थ्य भी बेहतर होने लगा। गांव के लोग अब उसका सम्मान करने लगे और वह एक अच्छे और परोपकारी व्यक्ति के रूप में पहचाना जाने लगा। कहानी का अंत इस सीख के साथ होता है कि कर्म का सिद्धांत अटल है। जैसा हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, वैसा ही हमारे साथ होता है। अच्छे कर्म हमेशा अच्छे परिणाम लाते हैं, जबकि बुरे कर्म किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में दुख लाते हैं। इस पुरानी कथा से यह सीख मिलती है कि हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों की भलाई के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि कर्म का हिसाब कभी भी और कहीं भी हो सकता है।